हेलो नाजरीन, उर्दू ड्रामा रिव्यूज़ में वेलकम। तो अभी आखिर मेरे हम सफ़र का एंड भी आ ही गया और ड्रामे का एंड जो है वो बेहतरीन नज़र आ रहा है, क्योंकि हाला के ख़िलाफ़ जो है जितनी भी चालें और साजिशें शाहजहां ने की थी उन सब का पर्दा फाश हो चुका है। बिलाखिर रूमी ने हाला के हक़ में जो है गवाही दे दी है। वो बता देती है कि जो भी साजिशें थी वो सारी मेरी माँ की थी, सब इल्ज़ामात झूठे थे और हाला बेकसूर है। ये सुनकर तो हाला खुशी से फूले नहीं समाती। वो कहती है शुक्र का वक्त है कि मेरे ख़िलाफ़ जो है वो गवाहियाँ आ गई हैं। जब अल्लाह इंसाफ करने पे आता है तो पत्थर भी बोल उठते हैं। हमज़ा पर भी खुलकर उसकी माँ की असलियत ज़ाहिर हो गई है और नफीस साहब की आंखों से भी जो है अपनी बेगम का पर्दा फाश होना शुरू हो गया है। उनकी आंखों से अपनी बेगम की पट्टी जो है वो उतरना शुरू हो गई है और जिस तरह से उन्होंने अपनी बेगम को तलाक देने की धमकी दी वो सीन तो बहुत ही मज़ेदार था। हमज़ा और हाला की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो क्लियर हो ही गई और शाहजहां की गलीज़ असलियत भी सबके सामने आ गई। रूमी की रुखसती तो उसके बाप और भाई मिलकर कर ही देंगे, मगर अब शाहजहां की बारी है। उसका मकरू चेहरा देखने के बाद सबका उस पर से एतबार उठ गया है। वो किसी से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रही है और हमज़ा को जो अपनी माँ पर अंधा एतबार था वो तो ज़मीन बोस ही हो गया। अब शाहजहां जितनी भी शर्मिंदगी और निदामत का मुजाहिरा करेंगी, मगर अब दोबारा उन पर कौन भरोसा करेगा। हमज़ा तो दोबारा उन पर बिल्कुल भरोसा करने को तैयार नहीं है। वो अपनी माँ के बारे में ये तवक्को भी नहीं कर सकता था कि उसकी माँ उसका घर उजाड़ने के लिए और हाला की दुश्मनी में इस हद तक गिर जाएगी कि उसकी किरदार कुशी में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मगर शाहजहां की अकड़ टूट चुकी है। अब वो किसी को क्या मुंह दिखाने के काबिल रही है। शोहर की नज़रों से भी गिर गई और दिल के बेटे के दिल से भी उतर गई। अब वो बार बार माफ़ी भी मांगेगी, अपने बेटे के पीछे भी जाएगी, मगर उसका बेटा जो दोबारा उस पर भरोसा कभी नहीं करेगा। हाला जो है, हाला ही सरखरू हुई है। हाला ने जो सब्र किया, जो भी उस पर जुल्म ज़्यादतियाँ उसने बर्दाश्त की, आज फ़ख्र से सर सिर्फ हाला का बुलंद है। अब शाहजहां की बार बार की माफ़ी का भी कोई असर नहीं होने वाला। हमज़ा आकर अपने वालिदैन को बता देता है कि वो अपनी बीवी और बच्ची को लेकर ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होने वाला है। ये बात जो है वो शाहजहां के लिए किसी क़यामत से कम नहीं होगी। उस पर तो मानो आसमानी बिजली ही गिर जाएगी। वो उठेगी, तड़पेगी, अपने बेटे के पीछे आएगी, उसको कहेगी कि मैं तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझसे गलतियां हो गई हैं, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे माफ़ कर दो। हमज़ा वो कहेंगी कि वो हाला से भी माफ़ी मांग लेंगी, हाला मुझे माफ़ कर दो, खुदा के लिए तुम हमज़ा को समझाओ। अब हाला जो है उनकी हालत देखकर हैरान ही रह जाएगी कि ये वही ताई जान है जिनकी हर अकड़ टूट गई है, जो खुद को ना जाने क्या समझ बैठी थी। हाला हमज़ा से कहेगी एक दफ़ा अच्छी तरह से सोच लो, मगर हमज़ा कहेगा मेरा जो है यकीन वो टूट चुका है, अब ये दोबारा बहाल नहीं हो सकता। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरी माँ जो है वो तुम्हारी दुश्मनी और अदावत में इस हद तक गिर जाएंगी। बस मैं अपना फ़ैसला कभी नहीं बदलूँगा। मैं सोच भी नहीं सकता कि आप इतनी झूठी होंगी। तो शाहजहां माफ़ियाँ मांगेंगी, रोएंगी, बिलकेंगी। वो कहेंगी मैं एक बेख्तियार औरत थी, मुझे इख्तियार मिल गया, तो बस इस इख्तियार का मैंने नाजायज़ फ़ायदा उठाया। क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते? मुझे एक और मौका देकर तो देखो। मगर हमज़ा कहेगा ऐसा अब मुमकिन नहीं है माँ, बार बार आप पर भरोसा करके मैं अपने दिल को उस तकलीफ़ से नहीं गुजार सकता जिससे वो गुज़र रहा है। आप नहीं जानती मोहब्बत करने वालों को धोखा मिले तो उनके दिलों पर क्या गुज़रती है। बस अब मैंने फ़ैसला कर लिया है। लिहाजा हाला और हमज़ा जो है उसको यूं ही रोता तड़पता छोड़कर अपनी दुनिया बसाने बाहर के मुल्क चले जाएंगे। दूसरी तरफ जो है हाल हमज़ा का बाप, वो भी बेचारा अब अपनी सी शक्ल लेकर रह जाएगा, क्योंकि उसने भी हर बीवी की अच्छी बुरी आदत में हमेशा उसका साथ दिया। हकीकत जाने बगैर बस अपनी बीवी की आंखों से ही देखता रहा। अब वो भी रोएगा, तड़पेगा, मगर कुछ नहीं हो सकेगा। दूसरा वो शाहजहां को आईना दिखाएगा और कहेगा कि बस सारी औलाद चली गई है, अब हम रह गए हैं अपने अमाल नामों और करतूतों के साथ। इस घर से सारे आईने उतार दो, कहीं हमें हमारी शक्ल ही उसके अंदर नज़र ना आ जाए। ये बातें सुनकर शाहजहां बहुत रोएंगी। वो कहेंगी कि आप मेरा दिल मत दुखाएं, मैं अपने बेटे की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं उसको वापस लेकर आऊँगी। तो हमज़ा के बाबा जो हैं वो हंसेंगे। वो कहेंगे अब ये मुमकिन नहीं है। वो यहाँ से सिर्फ नाराज़ होकर नहीं गया, वो यहाँ से अपनी माँ का और बाप का बिल्कुल मकरू चेहरा भी देख कर गया है। वो दोबारा तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं है। लिहाजा बेहतर अब यही है कि रो धोकर बैठ जाओ। बस अब इस तन्हाई के अलावा तुम्हारी खाली हाथ में कुछ भी नहीं रह गया।
تو شاہجہاں جو ہے وہ اس پورے گھر میں بلائی پھرے گی، وہ جو اس گھر کی حکمران بننا چاہتی تھی، اب یہ گھر اس کی دسترس میں آ بھی گیا تو کیسے، بالکل خالی۔ تو ناظرین، اس ڈرامے کا اینڈ جو ہے وہ بہترین ہے، اس شاہجہاں کا جو ہے انجام یہی ہونا چاہیے تھا۔ اپنے ہنستے بستے پر رونق گھر کو اجاڑ کر شاہجہاں کو کیا ملا؟ وہ تو خالی ہاتھ ہی رہ گئی، بڑھاپے میں کوئی سہارا بھی نہیں رہا، اپنی اولاد سے خود ہاتھ دھوئے ہیں، اب روئیں گی بھی پیٹیں گی بھی تو کیا حاصل؟ تو ایسی عورتوں کے لیے یہ ڈرامہ ایک سبق ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی خوبصورت جنت کو یوں خراب نہیں کرنا چاہیے، اپنے اولاد کی خواہشوں اور ان کی خوشیوں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔